हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है क्या रिलेशन बनाने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी के लक्षणों को महसूस किया जा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट होने की सोच रही है तो हो सकता है कि रिलेशन के तुरंत बाद ही उत्सुकता में आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेग्नेंट होने की चाह में आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या संबंध बनाने के तुरंत बाद ही गर्भावस्था के लक्षणों को महसूस किया जा सकता है या रिलेशन बनाने के बाद गर्भावस्था का पहला लक्षण क्या है। खैर, दोनों का कोई सीधा पक्का जवाब नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। गर्भावस्था के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब फर्टिलाइज अंडा महिला के गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। कुछ महिलाओं को सेक्स के 1 हफ्ते बाद ही गर्भावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि अन्य को गर्भावस्था के कुछ महीनों तक गर्भावस्था के लक्षण वो दिखाई नहीं देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण कब महसूस होते हैं और सेक्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करना चाहिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रेगनेंसी के लक्षण कब महसूस होते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए महिला के अंडे को पुरुष के शुक्राणु से मिलना ज़रूरी होता है। ओवुलेशन के समय महिला की ओवरी से एक अंडा बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है। अगर इस अंडे को फैलोपियन ट्यूब में पुरुष शुक्राणु मिल जाते हैं तो अंडे के फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अंडा महिला के शरीर में सिर्फ 24 घंटों तक ही जीवित रहता है। वहीं महिला के शरीर में पुरुष शुक्राणु 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। सेक्स के 4 से 5 दिन बाद ही ओवुलेशन होने पर आपके गर्भवती होने के चांसेस होते हैं। हालांकि अगर आप ओवुलेट कर चुके हैं तो भी सेक्स के दौरान स्पर्म को एग तक पहुंचने में सिर्फ कुछ मिनटों का ही समय लगता है। इसके बाद कंसेप्शन यानी जब स्पर्म सेल एग को फर्टिलाइज करता है उसमें 3 मिनट का समय लग सकता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलाइजेशन गर्भधारण की लंबी प्रक्रिया का बस पहला चरण है। इस समय महिलाओं को गर्भधारण के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद इम्प्लांटेशन जब फर्टिलाइज एग खुद को यूटेराइन वॉल से जोड़ लेता है की प्रक्रिया होती है। इम्प्लांटेशन कंसेप्शन के तुरंत बाद नहीं होता है। इम्प्लांटेशन में कुछ दिनों का वक्त लगता है। फर्टिलाइजेशन के 5 से 7 दिन के बाद में फर्टिलाइज एग महिला के गर्भाशय के अंदरूनी परत से जुड़कर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है। आमतौर पर फर्टिलाइजेशन के 5 से 7 दिनों बाद ही इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। कई बार महिलाओं को इम्प्लांटेशन के दौरान और बाद में वजन से हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग सामान्य माहवारी से बहुत कम होती है। अब मैं आप लोगों को फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण कब महसूस होते हैं के बारे में बताती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि महिलाओं में पुरुष के शुक्राणु लगभग 5 दिन तक जीवित रहते हैं। इस कारण अगर आप ओवुलेशन के पहले सेक्स करते हैं तो भी 5 दिनों के अंदर ओवुलेशन होने पर आप गर्भवती हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के लक्षण कभी महसूस नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजेशन जब तक यूटेराइन बोल से जुड़कर एम्ब्रियो का रूप नहीं ले लेता तब तक गर्भावस्था के लक्षण का नजर आना असंभव है। इम्प्लांटेशन निषेचित अंडे का यूटेराइन बोल से जुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह लंबी प्रक्रिया है जिसमें फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए खुद को यूटेराइन बोल से जोड़ने के लिए काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन में करीब 5 से 7 दिनों का वक्त लगता है। इम्प्लांटेशन को प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण भी माना जाता है। इम्प्लांटेशन के कुछ लक्षण महिलाओं में देखे जा सकते हैं जैसे कि हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। इम्प्लांटेशन के समय भी ब्लीडिंग का जो रंग होता है वो माहवारी के रंग की तुलना में काफ़ी हल्का होता है। इसे गर्भधारण करने का शुरुआती लक्षण माना जा सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण जब एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है उस टाइम महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग महसूस होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन के बाद सभी महिलाओं को गर्भावस्था के लक्षण महसूस हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर गर्भावस्था के लक्षण पीरियड मिस होने के 2 हफ्तों के बाद ही नजर आते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को कभी कभी इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखाई दे सकते हैं जैसे कि हल्की ब्लीडिंग होना, जी में चलना, पेट के निचले हिस्से में एंटर महसूस होना, सूजन आना यानी कि ब्लॉटिंग होना, ब्रेस्ट में दर्द महसूस होना, सर दर्द होना, मूड स्विंग्स होना, शरीर के तापमान में परिवर्तन होना। लेकिन इन लक्षणों के बावजूद इस बात की 100% संभावना नहीं होती कि ये इम्प्लांटेशन के कारण ही है, क्योंकि माहवारी से पहले बहुत सी महिलाओं को ये लक्षण महसूस होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सेक्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल उठता होगा कि सेक्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। रिसर्च के अनुसार ओवुलेशन पीरियड के समय सेक्स करने के बावजूद गर्भधारण
के शारीरिक लक्षण महसूस करने में 3 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है। जब एम्ब्रियो यूटेराइन वॉल से जुड़ जाता है यानी इम्प्लांट हो जाता है तो महिला के शरीर में HCG हार्मोन का उत्पादन शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपके यूरिन में HCG हार्मोन की मात्रा का पता लगाकर आपके प्रेग्नेंट होने की सूचना देती है। डॉक्टर का मानना है कि अगर आपने ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन मेंटेन किया है तो आप सेक्स के 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।